गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपको पेपर में पूरा यही मिलने वाला है और ऐसे MCQ आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो लास्ट पेपर है वो सामाजिक विज्ञान का है और उसमें आपके 20 नंबर के MCQ आने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आप इस पेपर की तैयारी कर जाएं, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब इसमें से ही मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपके 20 MCQ है और आपके क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना कुछ करे स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले उसी गाइडलाइंस है जो कि आप पहले ही पढ़ लोगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि निम्न में से कौन 1885 की वीनस संधि से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो 1815 की वीनस संधि से क्या है, संबंधित है। तो कौन सा था, मैं आपको इसमें डायरेक्टली ऑप्शन बताने वाला हूं जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा और आपको उन्हें रट लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। तो कौन थे, से ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था। तो जो उसका मुख्य महत्व था वो था संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि सन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत है वो 50% गिर गई थी। यानी कि 1928 से 1934 तक भारत में जो था गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। उसका कारण क्या कहा था, उसका कारण था महामंदी के कारण। यानी कि इस टाइम में सबसे ज्यादा महामंदी हुई थी, इसीलिए जो गेहूं की कीमत थी 50% क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो जो हमारी ब्रेटन नामक संस्थान है वो हमारी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसका करेक्ट ऑप्शन है कठोर संविधान। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो संघीय सरकार थे उसमें कठोर संविधान नहीं हो सकता। ठीक है, जो इसको ऑप्शन नंबर ए है वो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का क्या कारण क्या है। यानी कि समाज को विभाजन करने के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, धर्म भी हो सकता है, भाषा भी हो सकते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर भी लोगों का विभाजन किया जा सकता है और भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर से, ए और बी दोनों। यानी कि दोनों के आधार पर जो हमारा समाज है उसको क्या किया जाता है, उसे विभाजित किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ है, तो यानी कि जो उसका अर्थ है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। देखो भाई, लैंगिक विभाजन किसे बोलते हैं, यानी कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अंतर निकालना, ये उनके बीच में क्या अंतर करना। तो क्या था, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, यानी कि दोनों को असमान नहीं समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में क्या कहा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। तो यानी कि जो हमारा राष्ट्रवाद था उसका जो उदय हुआ है वो किस देश से हुआ था, वो सबसे पहले हमारे फ्रांस से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, रूसो को, विक्टर एमेनुएल को, कॉल्विन को, या जोसेफी मैथ्सिनी को। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर दे, जोसेफी मैथ्सिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दे इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि ये, यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से क्या अच्छी है। इसका क्या कारण है, वो हमारे से कारण पूछा है। तो इसका कारण है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, एवं दोनों। देखो इसके दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। नागरिक में असमानता को बढ़ावा देती है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि बे और ए और बे दोनों क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज सही होगा इसका।
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 11 में कहा है मुद्रा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। मुद्रा किसे बोलते हैं? जो पैसा रुपया होता है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, क्या आएगा? संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण है, यानी कि जो पंजाब में भूमि संकुचन के जो मुख्य कारण है वे क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचालन। उसका है अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन 13 में क्या कहा है? भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतर है, यानी कि इसमें जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसमें मरने की जो दर है वो सबसे कम है। तो किस में? केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि सार्वजनिक और निजी, जो अपना होता है, जो क्या सभी हमारे जो हमारी पब्लिक होती है उसका होता है। तो उसमें पूछा उसको किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके आधार पर किया जा सकता है? उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट ऑप्शन। रोजगार की परिस्थिति नहीं किया जाता, आर्थिक प्रक्रिया से भी नहीं किया जा सकता। किससे? उद्यम का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है भूशरण से क्या तात्पर्य है। ये भूशरण क्या है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजना में होना। तो इसका जो है भूशरण से क्या था? भूषण का मतलब होता है भूमि का अनुपजाऊ होना, जहां पर कुछ भी खेती ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, भूमि का अनुपजाऊ होना। क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, उसने नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव, यहाँ उसने नहीं कहा यानी कि नेगेटिव पूछा है। तो जो नेगेटिव है उसका आंसर में किस में देना है? नेगेटिव में ही देना है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है चंबल घाटी। कौन सी? चंबल घाटी में नहीं है। क्वेश्चन 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 में उसने कहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपजाऊ का ज्यादा समर्थन मूल्य, वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अधिक मजदूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। यहाँ भी आपको ध्यान देना है, नेगेटिव पूछा है तो हमें क्या नेगेटिव की तरफ ध्यान देना और नेगेटिव को इसका आंसर बताना है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर से, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वह भूतापीय ऊर्जा। देखा इस कोयला भी है, ठीक है, हमारा कोयला हम जानते हैं, पर भूतापीय ऊर्जा नहीं है जो भूमि से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसने हमारे से क्या पूछा? नहीं पूछा है। और नेगेटिव का भाई नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या दिया हुआ है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। ठीक है, फिर इसके साथ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और कौन कौन से पेपर में आप क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। क्वेश्चन 20 में क्या कहा है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय बहुत सारी जो बाहरी कंपनी उन पर क्या उसका असर पड़ा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की अधिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके 20 एमसीक्यू थे, जो कि एमसीक्यू क्या हुआ? कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। देखिए, ये आपका खंड क था, अब आपका स्टार्ट होता है खंड ख, और खंड ख में आपसे क्या आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जिनका आपको उत्तर देना, जो कि 4 नंबर के होंगे। जैसे उसने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी, इसके मतलब है महामंदी की समीक्षा कीजिए। यानी कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके होने के बाद जो मंदी हुई थी उसका क्या करना है, आपको समीक्षा करनी है, उसका पूरा विवेचना बतानी है, और जो कितने नंबर का आपका 4 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महानदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। आपको गेहूं था,
यानी कि जो 1928 1934 के बीच में आपको जो 50% गेहूं गिरा हुआ था, सस्ता हुआ था, क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, महामंदी के कारण हुआ था। यानी कि दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से लिए गए हैं और लगा हुआ है बीच में, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन करो चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। और दोनों ही आपके 4-4 नंबर के हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है और इन दोनों क्वेश्चन का, ये दोनों हमारे क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बगैर याद करे भी कर सकते हैं, क्योंकि मंदी वगैरह और जो आपके विश्वविद्यालय आपको सभी को पता है उसमें क्या क्या चीज़ हुई थी, उसी के आधार पर आप खुद ही बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम ऐसा ही है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि जो सत्ता है उसकी साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि अगर सत्ता की साझेदारी, यानी कि अगर सत्ता हमारी सही तरीके से हो तो जो हमारा लोकतंत्र है उसकी क्या है, आत्मा है, ठीक है। क्योंकि सत्ता जो बनती है वो लोकतंत्र से ही बनती है। और ये भी आपको क्या है, 4 नंबर का है। ऐसे ही इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको अथवा दिया हुआ है। अथवा का मतलब क्या है, चाहे तो आप ये वाला करो चाहे आप ये वाला। इसमें क्या कहा, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी जाति में तो राजनीति और राजनीति में जाति, यानी कि इनका आपस में क्या संबंध है, इसकी क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है, ठीक है। और ये भी आपको क्या होगा, 4 नंबर का होगा। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, और मोस्टली करके आपको सारे जो क्वेश्चन है मैं अथवा में ही मिलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें आपको अपना मत देकर बताना है कि इसमें किस तरीके से हो सकता था या हो सकता है। अथवा में देखिए उसमें सेम कहा है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा में अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी कि परिवहन संचालन, यानी कि जो हमारे परिवहन होते हैं चलने वाले, उसको बोलते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 भी आपका बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जो कि आपके ऑप्शनल है, चाहे आप ये वाला करो या फिर आप ये वाला करो। इसमें क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इससे पिछले वाला भी। अच्छे बाजारों के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में वर्णन लिखिए। यानी जो हमारे अच्छे बाजार होते हैं उनके हमें क्या बताने, लक्षण बताने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको क्या उत्तर लगभग आपको 50 वर्डों में देना है। पिछले जो आपको देना था वो 80 से 100 के वर्ड में देना था, और यहाँ आपको किसमें 150 वर्ड्स में कम से कम में देना है, ठीक है। एटलीस्ट 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और आपको बताया था कि जो महात्मा गांधी है, इससे आपको ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है पेपर में। उसने कहा महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। यानी कि जो महात्मा गांधी का चलाया गया जाने वाला था असहयोग आंदोलन के कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया, यानी क्या कारण था जो उन्होंने उसको बंद करना पड़ा। ऐसे ही सेम जरिए अथवा में है, और ये आपका 6 नंबर का है, ठीक है। ऐसे आपको सेम ऐसा दिया गया है कि सत्याग्रह का अर्थ है, और ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी पक्का कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि और ये भी आपको क्या 6 नंबर का है। ऐसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या होगा, अथवा में दिया जाएगा, उसमें से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आपको ये तो आप इसका उल्लेख करो, या फिर अथवा में आपको नीचे वाले का आंसर देना है। नीचे वाले में आपको क्या कहा है, आपका नीचे वाला है कि वेद साधन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदारी एवं वे सरकार का गठन करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, और बताया था ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। और ये भी मोस्ट है, क्योंकि कितनी बार पेपर में ये पूछा जा चुका है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा है, ये तो भी आप ये करें। फिर अथवा में आपको दिया हुआ है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारे इसमें पैदावार होती है उनमें क्या जो मोटी होती है उनका क्या करना है, आपको पैदावार होने उनके बारे में भौगोलिक परिस्थितियों का उसका वर्णन करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 में कहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित बताइए। यानी कि आपको जो कारण के साथ इसका आंसर देना है, या फिर अगर अथवा दिया हुआ है तो अथवा में आपको क्या बताना है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ये फिर आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है,
जो कि आपका पेपर का क्या है, मानचित्र से संबंधित है और आपका लास्ट है, क्योंकि आपके पेपर का जो पोर्शन होता है वो आपका लास्ट पोर्शन होगा। ऐसा आपका पेपर आएगा और आपको किसका, मानचित्र संबंधित, यानी कि आपको मानचित्र दिया जाएगा और उसमें से देखकर आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, यानी कि जो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको एक ऐसे क्या नक्शा दे दिया जाएगा और उसमें आपको क्या टिक करना है ऐसे, ठीक है, इन चिन्हों से। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, यानी कि आप ये भी अगर यहाँ हो तो उसको यहाँ पर बताओ। ऐसे ही जो सारे क्वेश्चन है आपको किस पे बताने हैं, हमारे मानचित्र पे बताने वाले हैं। ठीक है, किस पे बताओगे आप, सब मानचित्र पे बताएंगे और आपको अलग से मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये आपके एक नंबर होंगे जो आपके कहाँ में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है और मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। यानी कि जो आपको मानचित्र दिया जाएगा, क्या पता आप उसके इन वालों के भी आंसर उसमें ढूंढें। इसने पहले ही कहा है कि मानचित्र का आपको प्रयोग नहीं करना। एक या जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, आपको उसका स्थान लिखना है। गांधी जी ने नमक बनाना किस संस्थान से प्रारंभ किया, आपको इसका बताना है। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस संस्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, इसके बारे में बताएं कि जो हमारे सूती मिल, यानी जो सूती मिल के जो काम करने वाले थे उन्होंने जो सत्याग्रह किया वो कहाँ किया। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान ने किया। ठीक है, ये सभी आपके एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में बताने हैं और उनके उत्तर देने हैं। और इनके उत्तर जो है वो ओनली 1 लाइन के, एक ही लाइन के होने वाले हैं। कभी आप इसको भी पूरा बड़ा करके लिख दें और आपको सही होते हुए भी जो एग्जाम है वो आपके नंबर काट ले। ठीक है, तो आपको पेपर में ऐसी गलती नहीं करनी और पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाना है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, जो कि इनसे भी थोड़ी अलग होगी, जो थोड़े एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।